गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः। आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम मुख्यतः संस्कृत ग्रामर क्रैश कोर्स में अव्यय इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अव्यय एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये शब्द का ही एक प्रकार है। संस्कृत में कई प्रकार के शब्द हैं, जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द। उसी प्रकार से एक शब्द है अव्यय। तो व्याकरण में अव्यय क्या है इसको हम जानेंगे और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में वो भी हम देखेंगे। ये 3 नंबर का टॉपिक है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे, तो अपना पूरा ध्यान लगाइए और अच्छे तरीके से देखिए वीडियो को। देखिए, अव्यय जो शब्द हैं ये वह शब्द होते हैं जिनका कि किसी भी लिंग, काल और वचन इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ये शब्द आते हैं, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए और इनसे संबंधित जो उदाहरण है, उदाहरण दे देते हैं और अव्यय शब्द को खाली कर देते हैं और फिर बोलते हैं इसमें कौन सा अव्यय शब्द आएगा। तो मैं आपको तमाम करीबन 10 साल के प्रश्न पत्रों में से खोजकर अव्यय से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है, वह सारे शब्द आपके पास आएंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो 3 नंबर आपके पक्के हैं। एक एक अव्यय शब्द उठाएंगे, उसका हिंदी अर्थ देखेंगे और उसका उदाहरण करेंगे। इससे आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएगा अव्यय जो टॉपिक है। तो सबसे पहले ये देखिए अव्यय अपि है ना, एक शब्द आ रहा है अपि। अपि एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है भी। उदाहरण के तौर पर सह क्रीडति अहम अपि क्रीडामि, वह खेलता है मैं भी खेलता हूं। सह क्रीडति अहम अपि क्रीडामि। अब वो क्या करेगा, ऊपर बॉक्स में आपको हेल्प बॉक्स देगा। एक हेल्प बॉक्स के अंदर तीन अव्यय शब्द होंगे, उसमें से आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा आएगा। तो सह क्रीडति अहम अपि क्रीडामि, वह खेलता है मैं भी खेलता हूं। इसी प्रकार से सर्वत्र, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। ईश्वरः सर्वत्र व्यापकः अस्ति, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, यानी सभी जगह है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। समझ में आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे अभी आ जाएगा समझ में कि किस तरीके से प्रश्न आता है। एव मतलब होता है ही। सदा सत्यम एव विजयति, हमेशा सत्य ही जीतता है। सदा सत्यम एव विजयति, सदा हमेशा सत्यम यानी सत्य एव ही जीतता है। इस तरह से अव्यय शब्द आते हैं। सदा, सदा मतलब हमेशा, ये भी एक अव्यय शब्द है, ऊपर आ चुका है। सदा सत्यम एव विजयति, हमेशा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख सकते हैं अपन। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्वः, श्वः का मतलब होता है कल, टुमारो, आने वाला जो कल है वो। जैसे श्वः मम मातुलः काश्मीरात आगमिष्यति, श्वः यानी कल मेरे
मम यानी मेरे, मातुलः मामा जी, काश्मीरात काश्मीर से, आगमिष्यति आएंगे, कल मेरे मामा कश्मीर से आएंगे। तो श्वः यानी कल, तो वहाँ पर अगर लिखा हो और आपको समझ में आ रहा हो कि धीरे धीरे, बस सरल ही संस्कृत होती है वहाँ पर। एग्जाम में अव्यय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें सरल संस्कृत होती है, बस थोड़ा सा आपको पहचानना होता है। बस आपको ये जो अव्यय शब्द है इनका हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए, तब आपको प्रश्न सॉल्व करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। जैसे यावत तावत, कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो कि जोड़े में आते हैं, है ना। यावत तावत, यावत तावत मतलब होता है जब तक तब तक, है ना, जब तक तब तक। यावत तावत, यावत तावत, जब तक तब तक, मतलब सह तावत न गमिष्यति यावत त्वम न आगच्छसि, वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम नहीं आओगे, वह तब तक नहीं जाएगा। गमिष्यति है ना, गमिष्यति मतलब जाएगा जब तक तुम नहीं आओगे। तो यावत तावत, अब इसमें से क्या कर देगा, एक शब्द छुपा देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यावत के साथ क्या आता है, तावत आता है, और अगर यावत छुपा दिया, तावत दे दिया, तो तावत के साथ क्या आता है, यावत आता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, यावत के साथ आएगा तावत। आगे है जैसे कि यदा कदा, ये भी पेयर में आते हैं। यदा कदा मतलब जब तब, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। एक इससे संबंधित अच्छा सा भगवत गीता का एक श्लोक भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो शुरुआत में यदा आया, यदा यदा ही, और लास्ट में आ गया तदा, मतलब जहाँ यदा होगा वहाँ तदा होगा, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लूंगा, तब तब। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण तो ये हो गया, मैंने श्लोक दे दिया। एक उदाहरण ये देख लीजिए, यदा मेघः गर्जन्ति तदा वर्षा भवति। यदा मेघः यानी जब बादल गरजते हैं, तदा तब वर्षा होती है, तब वर्षा होती है। बड़ा ही अच्छा है। यदि तरही, अब आ रहा है यदि तरही, यदि तरही मतलब यदि तो, अगर तो, यदि मतलब अगर, तरही मतलब तो। जैसे यदि त्वम पठिष्यसि तरहि उत्तीर्णं भविष्यति, अगर तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। ठीक है, इस तरीके से। बहि मतलब होता है बाहर, जैसे गृहात् बहि मा गच्छ, घर से बाहर मत जाओ, गृहात् बहि मा गच्छत। माँ भी एक शब्द जो है ये भी अव्यय है, इसका मतलब होता है नहीं। जैसे अभी आगे पता चलेगा। जवेन, जवेन का मतलब होता है तेज, जवेन का मतलब क्या होता है, तेज। जैसे अश्वः जवेन गच्छति, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसी प्रकार शनैः, शनैः मतलब होता है धीरे। जैसे गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा, एकत्र मतलब होता है इकट्ठा होना। जैसे सर्वे बालकाः एकत्र क्रीडन्ति, सभी बालक इकट्ठे होकर खेलते हैं, सभी बालक इकट्ठे होकर खेलते हैं। अत्र तत्र, अत्र तत्र, अत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। मतलब अत्र रामः अस्ति तत्र मुकेशः अस्ति, अत्र रामः अस्ति तत्र मुकेशः अस्ति, यहाँ राम है वहाँ मुकेश है। इति, इति हम समाप्ति होने पर भी उपयोग में लाते हैं। जब हमारा कोई कार्यक्रम चल रहा है या हम कुछ बोल रहे हैं तो इति कहकर हम समाप्ति भी करते हैं। लेकिन इति का मतलब एक और होता है ऐसा, इति का मतलब क्या होता है, ऐसा। तो हम इसका वाक्य बन सकते हैं कि अहम इदम कार्य पुनः करिष्यामि इति सह दृढ़तया अवदत्, मैं यह कार्य दोबारा करूँगा, ऐसा
उसने दृढ़ता पूर्वक कहा। ठीक है, इस तरीके से कह सकते ऐसा। तो इति, बही मैंने पहले ऊपर भी बताया आपको, बही मतलब बाहर, ग्रामात बही एकम सुंदरम उद्यानम, गांव के बाहर एक सुंदर उद्यान है। उद्यान मतलब गार्डन है। इसी प्रकार जैसे माँ, माँ का मैंने बताया आपको नहीं, वो माँ अलग होती है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ये माँ अलग है, माँ मतलब नहीं होता है। जैसे तत्र माँ गच्छ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। उच्चई, उच्चई मतलब होता है जोर से, उच्चई वदतु, जोर से बोलो, उच्चई वदतु, जोर से बोलो। पुरा, पुरा मतलब प्राचीन काल से, है ना, प्राचीन काल में। जैसे पुरा दशरथः नाम राजा आसीत्, प्राचीन काल में दशरथ नाम का एक राजा था। कुतः मतलब कहाँ, कहाँ से या कहाँ। जैसे दिनेशः कुतः आगच्छति, दिनेश कहाँ से आता है, दिनेशः कुतः आगच्छति, दिनेश कहाँ से आता है। यता, यता मतलब होता है की छोटी की वाली, ये वाली की। जैसे रमा अवदत यत अहम नृत्यम जानामि, रमा अवदत, रमा कहती है कि अहम यानी मैं नृत्य जानामि, मैं नाच जानता हूँ, है ना। की अपन हिंदी में उपयोग में लाते हैं ना, वही की को हम संस्कृत में यत कहते हैं। ठीक है, आगे है जैसे ईव, ईव मतलब होता है समान। जैसे तस्याः मुखम चंद्रम इव शोभते, तस्याः मुखम चंद्रम इव शोभते, उसका मुख चंद्रमा के समान शोभा देता है, या शोभते यानी दिखता है, उसका मुख चंद्रमा के समान दिखता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। आगे है सहसा, सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक मतलब कृष्ण सहसा अहसत, कृष्ण जो है वो अचानक हंसता है, अचानक हंस गया कृष्ण। हिय, हिय मतलब होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल। जैसे रमेश हिय अत्र आगच्छत, रमेश बीते दिन यहाँ आया था। इस तरीके से। यदा कदा, कभी कभी, यदा कदा मतलब कभी कभी। जैसे यदा कदा भवान अत्र आगच्छति, कभी कभी आप यहाँ आते हैं, कभी कभी आप यहाँ आते हैं। इस तरीके से। विना, विना मतलब होता है बिना, बिना, है ना, इसके बिना उसके बिना, इस तरीके से। जैसे धनम विना जीवनम व्यर्थम, धन के बिना जीवन व्यर्थ है, धन नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार इतस्तः, इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब इधर उधर। बालकाः इतस्ततः धावन्ति, बालक इधर उधर भागते हैं। अधुना, अधुना मतलब होता है अब। जैसे अधुना ते पठन्ति, अब वे पढ़ेंगे, अधुना ते पठन्ति, अब वे पढ़ते हैं। इस तरीके से। वृथा, वृथा मतलब होता है व्यर्थ। जैसे सह वृथा हस्ति, वह फालतू हंसता है, वह व्यर्थ हंसता है। इस तरीके से। यथा तथा, जैसा जैसे वैसे, यथा तथा जैसे वैसे। जैसे यथा राजा तथा प्रजा भवति, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। संप्रति सांप्रतम मतलब अब या इस समय से। तो अधुना और संप्रति जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इस समय मतलब संप्रति अहम वदामि, इस समय से मैं बोलूँगा, इस तरीके। तो इस तरीके से हमने ये जो अव्यय है इनकी आप लिस्ट बना लीजिए। इन अव्ययों को आपको ढंग से याद करना है, इनका उपयोग देखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए ये पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर से कट किए हुए प्रश्न हैं अव्यय के। M25, M24, S25, S24 ये क्या है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। M25, M का मतलब है यहाँ पर मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं अव्यय से संबंधित वो ये रहे। मॉडल पेपर 2024 में जो आए वो ये रहे। S25 का मतलब संस्कृत का जो 2025 का पेपर था उसके अंदर, संस्कृत का जो 2024 का पेपर था उसके अंदर 23 का, 22 का, इसी प्रकार से 20, 19, 18, 17, 16, 15 यानी 15 से लेकर 25 तक के आपको मैंने कंप्लीट
पेपर दे दिए हैं PYQ, आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और कंप्लीट इनका अभ्यास कीजिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समझिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।